तो आज हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कह रहा है कि वर्डन मूविंग एन ऑब्जेक्ट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन फ्रॉम 3, 2, -1 to 2, -1 then 4 in a force field which is given F is equals to 4i minus 3j plus 2ks। कह रहा है कि वर्डन फाइंड करें। आपको दो डिस्टेंसेस गिवन है, एक है r1, दूसरी हमारे पास r2। तो सबसे देखें, एज वी नो वर्डन हमेशा बराबर होता है किसके, W इज इक्वल्स टू F डॉट R। वर्डन जो है वो दो वेक्टर्स का जो है वो स्केलर प्रोडक्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले देखें हमारे पास डिस्टेंसेस दो गिवन हैं, तो हम सबसे पहले किसको फाइंड करेंगे, डेल्टा R फाइंड करेंगे। डेल्टा R फाइंड करने का फार्मूला है डेल्टा R इज इक्वल्स टू R2 माइनस R1। देखिए R2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2i माइनस j प्लस 4k, देन माइनस R1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3i प्लस 2j माइनस k। तो सबसे पहले R1 की वैल्यू जो वैल्यू है उसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कुछ जवाब आएगा 2i माइनस j प्लस 4k माइनस 3i माइनस 2j प्लस k, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखें ये 2i ये माइनस 3i, तो माइनस 3i में से जब 2i जाएंगे तो हमारे पास जवाब आएगा माइनस i, ठीक है। उसके बाद ये भी ये वाला भी माइनस का है, वो वाला भी माइनस का है, तो हम लिखेंगे माइनस 3j। 4 ये आपके 4k, वो आपका प्लस k। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 5k। ये आपको डेल्टा R मिल गया। तो हम इस फार्मूले में पुट करेंगे f की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4i माइनस 3j प्लस 2k डॉट i की वैल्यू कितनी है हमारे पास, माइनस i माइनस 3j प्लस 5k, ठीक है। तो अब हम कैसे करेंगे, 4i को माइनस 1i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा माइनस 4। ये भी माइनस का 3j, वो भी माइनस का 3j, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो हमारे पास जवाब आएगा प्लस 9। देखिए i स्क्वायर और j स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 1 होती है, इसलिए उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, टाइम को सेव कर रहे हैं। 4i माइनस 1 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जवाब जो आएगा माइनस 4 आएगा। तो 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 3 3 से क्या आएगा, 9 आएगा। देन 5 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 2 के साथ, तो हमारे पास जवाब आएगा 10। k स्क्वायर की वैल्यू अगेन 1। देखिए दोनों प्लस वालों को ऐड करेंगे, माइनस 4 प्लस 19 में से 4 गए तो हमारे पास जवाब आएगा 15 जूल। तो इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन हमारा करेक्ट है दैट इज डी, 15 जूल। उसके बाद हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि इफ a इज इक्वल्स टू 2i प्लस 3j माइनस k, b इज इक्वल्स टू 4i प्लस 2j माइनस k, फाइंड अ वेक्टर x पैरेलल टू a बट हैज मैग्नीट्यूड ऑफ b। देखिए जब कोई वेक्टर किसी के साथ पैरेलल हो तो हम मोस्टली फाइंड करते हैं किसको, यूनिट वेक्टर को। इसमें कह रहा है कि यूनिट वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर फाइंड करें, देन उसको मल्टीप्लाई करें किसके साथ, वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के साथ। तो सबसे हम पहले यूनिट वेक्टर को फाइंड करते हैं। यूनिट वेक्टर का फार्मूला है वेक्टर इटसेल्फ डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर क्या है हमारे पास, 2i प्लस 3j माइनस k। तो मैग्नीट्यूड हम कैसे फाइंड करेंगे, अंडर रेडिकन x का स्क्वायर यानी i वाली वैल्यू की स्क्वायर। तो हम जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 4। देन उसके बाद 3 का स्क्वायर 9, देन k की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, ठीक है। और जब माइनस यहाँ पे है -1, तो -1 का जब स्क्वायर करेंगे डेफिनेटली वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। याद रखिए मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर का हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो अब हम क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे हम लिखेंगे 2i प्लस 3j माइनस k डिवाइडेड बाय, जब हम इन सब को ऐड करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 40।
अब हम फाइंड करेंगे किसका मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो हमारे पास बी जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड है, उसकी वैल्यू जो है वो है 4i + 2j - k। तो बी वेक्टर का हम फाइंड करने जा रहे हैं मैग्नीट्यूड। देखें बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 4i + 2j - k। तो सबसे पहले हम x का स्क्वायर करेंगे। x का स्क्वायर क्या होगा, यानी 4 का स्क्वायर 16, देन 2 का स्क्वायर 4, अगेन 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4। जब सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 24। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमने वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर निकाला और बी का हमने क्या निकाला है मैग्नीट्यूड, अब इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं 24 √24 मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, ए के यूनिट वेक्टर के साथ। उसका जवाब क्या है 2i + 3j - k डिवाइडेड बाय √14। देखें ये आपका √14 है, वो √24 है। तो 2 का टेबल 7 टाइम्स, 2 का टेबल 12 टाइम्स। तो हम लिख सकते हैं √12/7 मल्टीप्लाइड बाय 2i + 3j - k। तो आए जवाब को देखें, हमारे पास जवाब जो है √12/7 मल्टीप्लाई बाय 2i + 3j - k। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ए। ठीक है, उसके बाद हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि a = 3i + 6j - 2k, देन द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू a विल बी। तो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे a का यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर आसानी है, हम पीछे डिस्कस करके आए कि भाई यूनिट वेक्टर निकालने का फार्मूला क्या है, हम वेक्टर को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे उसके मैग्नीट्यूड के साथ। जब वेक्टर को डिवाइड करेंगे उसके मैग्नीट्यूड के साथ तो हमें यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। देखें वेक्टर a डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर a की वैल्यू कितनी है, 3i + 6j - 2k। हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे अभी। मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या होता है, √x² + y² + z²। तो 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4। जब सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 3i + 6j - 2k। जब इन सबको ऐड करेंगे 9 + 36 + 4, तो हमारे पास जवाब जो आएगा दैट विल बी 49। और 49 का √10 जो है वो हमारे बराबर होता है किसके, 7 के। तो हम लिखेंगे 3i + 6j - 2k डिवाइडेड बाय 7 डिवाइडेड बाय 7, दैट इज 7। ठीक है, तो जवाब को अगर हम देखें, जवाब हमारे पास जो है 3i + 6j - 2k डिवाइडेड बाय 7, तो हमारा बी जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि a क्रॉस b = b क्रॉस a, a क्रॉस b = b क्रॉस a, देन द एंगल बिटवीन देम। याद रखें वेक्टर जो प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटर लॉ को ओपन नहीं करता, वो हमेशा ओबे करता है किसको, एंटी कम्यूटेटर। एंटी क्लॉज का मतलब है दो वेक्टर्स के बीच में जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी अपोजिट। तो अपोजिट के लिए हम मोस्टली एंगल यूज़ करते हैं 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री को हम रेडियन में लिखें तो हमारे पास जवाब आएगा पाई रेडियन। देखें कन्वर्जन बिल्कुल आसान ही है, 180। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 2π डिवाइडेड बाय 360। देखें 2 का टेबल 1 टाइम, 2 का टेबल 180 टाइम्स, 180 डिवाइडेड बाय 180, तो हमारे पास जवाब आएगा जो दैट विल बी द पाई। पाई का मतलब होता है एंगल जो हमारा होगा दैट विल बी 180 डिग्री। उसके बाद हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि a.b = a क्रॉस b, देन द एंगल बिटवीन a एंड b। तो हम पीछे पढ़ के आए कि भाई हम एंगल को कैसे फाइंड करेंगे। तो हम लिखेंगे थीटा = tan इनवर्स a क्रॉस b डिवाइडेड बाय a.b। दोनों आपस में इक्वल है, दोनों की वैल्यू बराबर है, तो हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 1।
और tan इनवर्स 1 की जो वैल्यू होती है वो 45, और 45 को हम रेडियन में कन्वर्ट करें तो 45 मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइडेड बाय 180। 45 का टेबल 1 टाइम, 45 का जो टेबल है 180 पे हमारा जाएगा 4 टाइम्स, तो जवाब होगा पाई डिवाइडेड बाय 4। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। टू वेक्टर्स हैव अ मैग्नीट्यूड 3 and 5. If the angle between them is 60 degree, then the dot product of two vectors will be. देखिए डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर प्रोडक्ट, तो हम क्या लिखेंगे, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 और बी की वैल्यू 5 कॉस 60। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 5 के साथ, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो हमारे पास जवाब आएगा दैट विल बी 15, और cos 60 की जो वैल्यू है दैट इज़ 1/2। 15 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 7.5। तो ऑप्शन सी जो है क्वेश्चन नंबर 9 में वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी एंड सी आर 12, 5 and 30, यानी ए की जो वैल्यू है हमारे पास 12 है, बी की वैल्यू हमारे पास 5 एंड सी की वैल्यू, सी यानी रिजल्टेंट वेक्टर जो है इसका जो वैल्यू है हमारे पास दैट इज 30 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। ए प्लस बी बराबर है किसके साथ, सी के साथ। तो हमें कह रहा है कि फाइंड करें एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो हम कैसे करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू कोसाइन लॉ एडिशन के लिए, वेक्टर्स की एडिशन के लिए हम मोस्टली एनालिटिकल मेथड में कोसाइन लॉ इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास एंगल क्या है, थीटा इज इक्वल टू, एंगल का फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab। कोस इनवर्स देखें, आर की वैल्यू हमारे पास, आर यानी सी की जो वैल्यू हमारे पास वो 13 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 169। ठीक है, तो ए की वैल्यू 12 का स्क्वायर 144, देन 5 का स्क्वायर 25, ए की वैल्यू अगेन 12, बी की वैल्यू 5। देखिए कोस इनवर्स ऊपर क्या है 169, देखिए माइनस 144 और माइनस 25 तो ये जवाब आएगा 169। तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 2 के साथ जवाब आएगा 10 को 12 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आएगा 120। ऊपर क्या है हमारे पास 169 माइनस 169 में से जब माइनस करेंगे 169 तो हमारे पास जवाब आएगा 0। कोस इनवर्स 0/120। देखिए अगर न्यूमिनेटर में 0 है तो 0 किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 0। कोस इनवर्स 0। देखिए कोस की वैल्यू जो 0 है वो ऑलमोस्ट बराबर होता है किसके, 90 डिग्री के। तो हम लिखेंगे थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, और 90 को हम लिखते हैं π/2। तो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल होगा दैट इज 90 डिग्री या π/2। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू अंडर रेडिकन ए डॉट बी देन द एंगल बिटवीन वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या होगा। तो देखें हम पीछे पढ़ के आए हैं, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय ए डॉट बी। तो हम लिख रहे हैं कि थीटा इज tan इनवर्स ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय अंडर रेडिकन 3a डॉट बी। इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास जवाब क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/100 रेडिकन 3, और 1/100 रेडिकन 3 tan इनवर्स किसके बराबर होता है, 30 डिग्री। तो हमारा जो ऑप्शन करेक्ट है वो है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो आसानी है। द सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। उसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की।
क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज नेगेटिव देन एंगल बिटवीन देम। याद रखें स्केलर प्रोडक्ट नेगेटिव तब होगा जब उनके बीच में जो एंगल है वो 180 डिग्री हो। 180 डिग्री लिखें या पाए लिखें बात सेम है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 में हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, वो आसानी क्वेश्चन है। वेक्टर प्रोडक्ट डू नॉट ओबे कम्यूटेटर लॉ। याद रखें वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटर लॉ को ओबे नहीं करता, वो हमेशा ओबे करते हैं किसको, एंटी कम्यूटेटर लॉ। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। याद रखें जब दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं उनके डॉट प्रोडक्ट हमेशा बराबर है 0। और अगर हमसे पूछा जाए व्हाट विल बी देयर ए क्रॉस बी, तो उनका वेक्टर प्रोडक्ट क्या होगा, तो हमेशा आप लिखेंगे ए बी। उसके बाद हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, x डॉट वाई इज इक्वल टू 2 और x का जो मैग्नीट्यूड है वो 2 है और y का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 100 डिग्री 2। ठीक है, y का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है हमारे पास 100 डिग्री 2। व्हाट इज एंगल बिटवीन द वेक्टर्स x एंड y। तो हम पीछे पड़ गए हैं, थीटा को इज इक्वल टू कोस इनवर्स ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो हम लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स ए डॉट बी की वैल्यू कितनी है, ए डॉट बी का मतलब है एक्स डॉट वाई, इनकी वैल्यू जो है हमारे पास 2, ए का मैग्नीट्यूड 2, वाई का मैग्नीट्यूड 100 डिग्री 2। 2 में क्या करेंगे कैंसिल, तो हमारे पास जवाब आएगा थीटा इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स 1/100 डिग्री 2। कोस इनवर्स 1/100 डिग्री 2 के बराबर तब होता है जब उनके बीच में एंगल क्या हो 45 डिग्री।